गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में शंकुबाई नाम की औरत रहती थी। उनका एक बेटा भी था जो राकेश, जो कि पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। शंकुबाई के पति गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां शंकुबाई के कंधों पर आ गई थी। वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती। उनका बेटा भी उनके साथ ही जाया करता था। वह बैठे बैठे उन अक्सर पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़ने तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा, जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ पर हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए ये अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर शंकुबाई अपने बेटे को घर लेकर चली गई। उनके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। फिर वह सुबह 3 बजे उठकर 15-20 किलो रोटियां बनाती थी। राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वे अपने मकान मालिकिन आए और बोले, शंकुबाई, तुम तो 3 बजे ही सुबह उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। या तो बिजली का बिल भरो या ये कमरा छोड़ दो। ये बोलकर मालकिन गुस्से से चला जाता है। राकेश लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगा और शंकुबाई भी उसी गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई साल तक राकेश पढ़ता रहा और हमेशा अगले नंबर पर आने लगा। राकेश लगन देखकर उसके गुरुजी भी उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारियां ली। वह भी जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा होता है तब एक गाड़ी टक्कर मारकर चली जाती है। उसके सर पे और बाएं हाथ पर चोट लगी जाती है। वह दाएं हाथ से लिखने का निर्माण लेता है। यह भी पढ़े कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वह जाकर उस परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाया। राकेश ने वह भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद उसके गांव वापस लौट जाता है। थोड़ी दिन में बाद उसकी माँ अखबार खरीदने लेती है और राकेश अपना रिजल्ट देखने को कहती है। राकेश खुश होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उन्हें दोनों की आंखों में आंसू आने लगे गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हमें कुछ हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी होती है और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर हमें जीत हासिल करनी होती है। तो दोस्तों, ये इस कहानी में आपको कितना कुछ सीखने को मिला होगा। पहले वो दूसरे को घर रोटी बनाने और कपड़े धोने जाती थी, फिर बाद में उसने अपना शादियों में आटा और गूंदना भी स्टार्ट कर दिया था और फिर बाद में उसे अपने बेटे को दिल्ली जाकर पढ़ने को भी उसने कर दिया था। फिर उस बच्चे को गाड़ी भी टक्कर मार दी थी, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने भी हार नहीं मानी। और दोस्तों, हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हमें अच्छा सफल होना चाहिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।